सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज एक अहम वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है इंसान की परिभाषा। इंसान की क्या परिभाषा होती है, इंसान का क्या मतलब है, इंसान का वजूद कहाँ से शुरू हुआ है और इंसान के क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा, मैं सभी प्राणियों से यही निवेदन करूंगा कि आप जो भी कोई वीडियो को देख रहे हों, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपसे ये वीडियो छूट गई, अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी, आप इतना समझ लें कि आपके जीवन की बहुत ही बड़ी सच्चाई छूट गई। शायद आप इस सच्चाई को नहीं जानते हो और इसीलिए अपने जीवन में इतने दुख और कष्ट भोग रहे हो। इस वीडियो से आपको एक ऐसी राह मिलेगी जिस रास्ते पर चलकर आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो, और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा से मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि इंसान की क्या परिभाषा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि इंसान एक व्यक्ति को कहा जाता है, एक जीवित प्राणी को कहा जाता है। जैसे हम लोग हैं, चाहे वो बालक स्वरूप हो, चाहे वो एक वयस्क इंसान हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये शरीर एक मट्टी है। हम इसी पृथ्वी के धातुओं से ही, किसी भी प्रकार के आप धातु समझ लो, चाहे मट्टी समझ लो, चाहे पानी समझ लो, चाहे कुछ भी आप समझ लो, हमारा शरीर ये ग्रहण कर रहा है इन पदार्थों को। इस हिसाब से हमारा शरीर चल रहा है और उन्हीं पदार्थों के बदौलत ही परमात्मा की कृपा होती है और हम बालक स्वरूप में जन्म लेते हैं। तो स्पष्ट रूप में मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये जो शरीर हमारा बना है इसी पृथ्वी के पदार्थों से ही बना है। लेकिन उस शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा होती है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग वाक्य हैं। परमात्मा में से आप पा निकाल दो और रा निकाल दो, वो भी आत्मा हुई। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा का ही अंश स्वरूप ये आत्मा भी है। इसीलिए जब ये आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वो परमात्मा की सारी प्रतिक्रिया को देख सकती है। जब तक हमारे इस शरीर में रहती है वो परमात्मा की प्रतिक्रिया को नहीं देख सकती। वो इसलिए कि हमारा शरीर एक मट्टी के बराबर है। इसी पृथ्वी से शुरू हुआ और इसी पृथ्वी पर ही रहेगा। सिर्फ आत्मा ही विचरण करती है। परमात्मा की इच्छा अनुसार आत्मा हमारे शरीर में आती है, समय अनुसार हमारे शरीर को चलाती है और नित्य क्रिया करवाती है। जब टाइम पूरा होता है परमात्मा की इच्छा अनुसार, वो आत्मा स्वयं बाहर निकल जाती है और हम मृत हो जाते हैं। हमें शमशान घाट में ले जाकर जला दिया जाता है, वापस हम फिर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारा सिर्फ यही वजूद है। लेकिन आप लोग इतना परेशान और दुखी क्यों होते हो? कहने का मतलब ये है कि किसी को किसी बीमारी की समस्या है, तो किसी को कोई भूत प्रेत बाधा की समस्या है। किसी न किसी प्रकार से इंसान दुखी है, परेशान है। तो आप परेशान रहते हो और दर बदर आप भटकते हो। चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, या किसी भगत के पास जाते हो, या किसी तांत्रिक के पास जाते हो, या किसी साधु संत के पास जाते हो, चाहे आप कहीं भी जाते हो, सत्संग में जाते हो,
आप जहां भी जा रहे हो अपने फायदे के लिए जाते हो कि हमारा जीवन सुखमयी चले, लेकिन फिर भी आपका जीवन सुखमयी नहीं हो पाता है। आपके जीवन में फिर भी कोई ना कोई समस्या रहती है। ये सब क्या है? हम शायद पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है आपके इस जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब हो। ये सब सिर्फ एक परमात्मा के दंड देने के बहाने हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, ये बीमारी आ गई। ऐसा नहीं है। हमारे ही कर्म होते हैं वो, चाहे आप पिछले जन्म का लगाओ चाहे इस जन्म का समझो, ये तो हमारा सिर्फ अनुमान होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे कर्म ही हमें दंडित करते हैं। सिर्फ यही सच्चाई है। और इस सजा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे कर्तव्य क्या है? इस शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने आत्मा भेजी, जिससे हमारा शरीर चल रहा है। तो अगर परमात्मा का इतना बड़ा उपकार है कि हमें चलने के लिए, काम धंधा करने के लिए, अपनी जीवन शैली चलाने के लिए उस आत्मा को हमारे शरीर में परमात्मा ने भेजा, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। अगर हम चाहें तो अपनी समस्याओं का समाधान हम स्वयं निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं पहले ये बताता हूं कि आपके अपने क्या कर्तव्य हैं। परमात्मा ने आत्मा हमारे शरीर को चलाने के लिए दे दिया, तो हम उसके कर्जदार हैं। उसने हम पर उपकार किया है। असली हमारा माता पिता तो परमात्मा हुआ, उसी की वजह से हमारा ये शरीर चल रहा है। तो क्यों ना हम थोड़ी सी उसकी भक्ति कर ले। सबसे पहली भक्ति तो परमात्मा की बनती है। पृथ्वी लोक पर माता पिता को सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? माता पिता के पदार्थों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, इसलिए पृथ्वी लोक के हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ माता पिता होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा के हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ माता पिता हमारे परमात्मा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी शरण में रहें। अगर हम थोड़ी सी भक्ति उनकी करते हैं तो हमारे पिछले जन्म के कर्म भी बराबर होते हैं। और अगर आपने थोड़ी सी फालतू भक्ति कर ली, हो सकता है कि आपके जीवन की समस्या ही दूर हो जाए, वो पाप कर्म नष्ट हो जाए, हमेशा के लिए माफी मिल जाए। उसी को कहते हैं कि परमात्मा की शरण में जाकर हमारा उद्धार हुआ। कितनी अहम जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूं। मेरी जो जानकारी दी हुई है किसी भी ग्रंथ में, पुराण में नहीं आपको मिलेगी। ये जानकारी मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से दे पा रहा हूं। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं सत्य से आपको वाकिफ करवा सकूं, लेकिन मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से मैं ये सब आपको समझा पा रहा हूं और बता पा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो मैं एक शिव भक्त हूं और मार्ग भी मैं शिव का ही दिखाऊंगा आपको, और बिल्कुल साधारण और छोटी सी भक्ति आपको बताऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, वचन देता हूं, आप सभी इंसानों से, व्यक्तियों से वचनबद्ध होता हूं कि आपके जीवन की समस्या 100% गारंटी के साथ खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक बार आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर देखो। अगर आपने ऐसा कर दिया
मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है जो कि आपका अहित कर सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। दो फायदे आपकी होते हैं सिर्फ छोटी सी भक्ति से। दो फायदे क्या होते हैं? एक तो आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब बराबर हो सकता है, बराबर का मतलब माफ कर हो सकता है। और दूसरे, आप भक्ति करोगे, ये साधारण और छोटी छोटी सी भक्ति करोगे अपने घर में, अपने परिवार के बीच में, तो आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न कर भी नहीं सकता। और कहते हैं ना कि हमारी ग्रह दशा खराब है, मैं कहता हूं कि कौन सा ऐसा है कि जो आपकी ग्रह दशा खराब कर सकता है? शिव की शरण में जाके देखो। पहले भी आपको वीडियो में मैं इस प्रकार की भक्ति करना बता रखा हूं और आज भी वही रास्ता दिखाने आ रहा हूं। वो भक्ति किस प्रकार की है, इस भक्ति के मायने क्या है, इससे आपको फायदा क्या है, ये सारा आपको समझाना चाहता हूं। आपको सबसे पहले नंबर पर आप क्या करते हो, पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था मैं कि आप इधर उधर दर बदर ठोकरे खाते हो, कहीं डॉक्टर पर, तो कहीं दरबार लगाने वालों पर, तो कहीं चौकी लगाने वालों पर, कहीं तांत्रिकों पर। आपके जहां समझ में आता है आप वहां जाते हो अपनी समस्या लेकर। भूत प्रेत बाधा, या कोई व्यक्ति बीमार है, दवाइयां उसको नहीं लग रही है, भटकते रहते हो। आपके साथ क्या होता है? अगर कोई बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है तो आपकी समस्याओं को कुछ पल के लिए वहीं पर विराम देता है। विराम देने का मतलब वही रोक देता है, ना वो समस्या आपकी आगे बढ़ेगी ना और पीछे जाएगी। जहां समय सीमा समाप्त हुई वहां आपकी समस्या दोबारा वही खड़ी है, समाधान आपका नहीं हुआ। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाकर परेशान होकर अपने घर में ही दम तोड़ देते हैं। कितनों का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कईयों के साथ कैसी कैसी दुर्घटनाएं होती हैं। ये सब भूत प्रेत बाधा के कारण होती है और हमारे कर्मों की ये सजा है। इसका हिसाब किताब आपको बराबर करना होगा। जैसे कहते हैं कि अगर हम काम पर जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी या किसी भी रिलेटिव काम से जा रहे हैं, जब तक हम काम पूरा करके नहीं देते हैं, हमें पगार या हमारी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती है। सेम उसी तरह है, परमात्मा भी उसी तरह सेम है। हम जब तक उसकी भक्ति नहीं करेंगे वो हमारी सुरक्षा नहीं करेगा। भटक लो, आपको जहां भटकना है, सियाने पर भटक लो, तांत्रिक पर भटक लो, चौकी लगाने वाले भटक लो, दरबार लगाने वाले भटक लो, कथावाचक पर भटक लो, कहीं भी भटक लो, आपका समाधान हो जाए तो कहता। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। क्या करते हो आप? सत्संग में जाते हो, 2 घंटे 3 घंटे सत्संग में टाइम खराब करते हो, आने जाने में टाइम खराब करते हो। कोई दिल्ली से यूपी जा रहा है तो कोई मद्रास से जो राजस्थान जा रहा, कितना आपका टाइम खराब हो रहा। लेकिन क्या आपको मिलता है? कुछ पल के लिए शांति मिलती है आत्मा को, ज्ञान की बातें सुनकर, बस, और कुछ नहीं मिलता है। गारंटी के साथ मैं ये कहता हूं, कोई इंसान ये बता दे कि मेरी समस्या का समाधान हो गया, वो समस्या का समाधान आप स्वयं निकालोगे तभी होगा। आप अपना कर्म करो, क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ रहे हो? जैसे आप सत्संग सुनते हो, कथावाचकों की बाणी सुनते हो, उतना समय आप स्वयं भक्ति करो। मैं कहता हूं कि 10% भी अगर आपने टाइम दे दिया परमात्मा को, गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपको किसी भी सत्संग में कथावाचकों के पास या दरबार लगाने वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अपने पैर पर खड़े होना सीखो। जैसे हमारे माँ बाप सोचते हैं कि मेरी संतान मेरे आंखों के सामने अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपनी जिम्मेवारियां संभाल ले, दो पैसे कमाना शुरू कर दे, माँ बाप को शांति मिल जाती है कि अब इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं भी सिर्फ उसी तरह चाहता हूं कि आप स्वयं अपने पैर पर खड़े हो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी तांत्रिक के पास, भगत के पास भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं मार्ग देता हूं आपको। सिर्फ एक गुरु बनाने की आवश्यकता है। गुरु आप किसी इंसान को भी बना सकते हो, हर वीडियो में मैं बताता हूं आपको। लेकिन शर्त सिर्फ मेरी यही है कि जिस भी इंसान को बनाओ, जांच परख कर बनाओ। उसके अंदर कोई दूषित वाक्य ना हो, कोई दूषित रास्ता ना हो, कोई स्वार्थी ना हो, जो निस्वार्थ जीवन व्यतीत करता हो, जो अपने लिए ना जीता हो। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है, आप सच्चे भाव से उसको गुरु स्वीकार करो। चाहे बेशक उसके पास ज्ञान ना हो, वही आपका बेड़ा पार लगा देगा। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। दूसरे नंबर पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी एक तपस्वी हैं और एक शिव शंकर के अवतार हैं, जिन्होंने तपस्या करके आज से लगभग 550 वर्ष पहले समाधि ले ली है। उनका शरीर नहीं है, उनको आप गुरु बना सकते हो। तीसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि अगर आप इनको भी नहीं गुरु बनाना चाहते हो, आप जिस भी देवी देवता की भक्ति करना चाहते हो, आप स्वयं उसी को गुरु बनाओ। और गुरु बनाकर आपको करना क्या है, एक माला गुरु के नाम की करनी है आपको, और 5 माला अगर आप शिव के भक्त बनते हो, शिव की भक्ति करना चाहते हो, मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हो, तो आप शिव के नाम की 5 माला करो, ओम नमः शिवाय, और 5 माला शाम को करो। और आपको क्या करना है, सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो राम स्तुति भी करो आप। सिर्फ इतनी ही प्रक्रिया है। कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लास्ट। क्या आपका फर्ज इतना नहीं बनता कि जिस परमात्मा ने आपके शरीर को चलाने के लिए आत्मा की व्यवस्था की, क्या उसके लिए आप इतना समय नहीं निकाल सकते हो? अगर आप इतना समय नहीं निकाल सकते हो, फिर तो आपको भटकना ही है। आपके कर्म भी बुरे हो सकते हैं, दुख भी भोगोगे आप, दर बदर ठोकरे खाओगे, सुख की तलाश में आपके पैसे भी खराब होंगे, लेकिन समाधान नहीं होगा। कोई दूसरा समाधान नहीं निकालेगा। ऐसा कोई व्यक्ति या इंसान नहीं है जो आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। जब भी आपका समाधान होगा, अगर आपने अपने जीवन में कभी कोई भक्ति की है किसी की, उसी की कृपा से कहीं ऐसी जगह पहुंचोगे जहां से आपका समाधान हो सकता है, वो भी कुछ क्षण के लिए। सबसे पहला फर्ज आपका यह है कि जो भी आपके पास समय निकलता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, प्रतिदिन टाइम निकालो, उस परमात्मा का सिमरन करो, उसकी भक्ति करो। अगर आप शिव का रास्ता चुनते हो तो आपको एक कार्य और करना होगा, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना है। अपने बच्चों को भी यही सिखाना है। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारा वजूद शिव से है। शिव ने ही सृष्टि की रचना की है और उसी से हमारा वजूद है। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि प्रतिदिन हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चाहे किसी भी अन्य देवी देवता की भक्ति करें, लेकिन शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। अगर इस प्रक्रिया से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि कोई भी ऐसा इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है जो आपको प्रताड़ित कर सके और आपको किसी प्रकार की सजा दे सके, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सके। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। सिर्फ एक बार मेरे दिखाए हुए मार्ग पर आप चल के देखो,
सनातनी का फर्ज क्या है, सनातन धर्म का मतलब क्या है। आप सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछो, सच्चे भाव से पूछो, आपको खुद जवाब आएगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर धर्म कोई है तो सिर्फ सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें सच्चाई और ईश्वर की प्राप्ति होती है। अन्य जितने भी धर्म हैं, अनेकों रास्ते बनाए हुए हैं, उनके उलझनों वाले हैं, शायद परमात्मा तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। मैं किसी धर्म का अपमान करने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं जिस धर्म में हूं, मैं उस धर्म को आगे बढ़ाऊंगा और बढ़ाता रहूंगा और जागरूक करता रहूंगा हर व्यक्ति को, हर इंसान को। आप लोगों ने देखा होगा, आज से पहले भी दिव्य शक्तियां हुआ करती थी और आज भी वही दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका इंसानों का बदल चुका है। आपको चमत्कार लगता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये एक विद्या होती है, ये एक मंत्र सिद्धि होती है। आपको क्या लगता है, मैं देख सकता हूं आपके बारे में, कोई भी एक व्यक्ति हो, आपको यही लगता होगा, अनुमान आप लगाते होंगे मेरी बातें सुनकर कि मैं यहां पर बैठे किसी भी व्यक्ति के बारे में देख सकता हूं। हां, ये सत्य है, मेरे पास है पावर इतनी, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने का अधिकार नहीं है, यह सृष्टि का नियम है। जो भी व्यक्ति किसी भी विद्या के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर उसके कर्मों का हिसाब किताब बताता है, तो वो परमात्मा के नियमों के विरुद्ध चल रहा है, वो पाप का भागीदार हो रहा है। और आज के समय में क्या चल रहा है, यही चल रहा है, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, इसी प्रकार के काम हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के बारे में सत्य बता रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, निस्वार्थ भक्ति भाव से अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भूलते चले जा रहे हो। करते क्या हो आप, जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है, सत्संग करता है, प्रवचन सुनाता है और आपके जीवन के बारे में कुछ सत्य बता देता है और कुछ थोड़े बहुत नुक्ते बता देता है, आप उसी को भगवान मान बैठते हो। आपके ये भाव हो जाते हैं कि हमें देवी देवताओं के मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम इस इंसान के दरबार में आएंगे, ये हमारी समस्या दूर कर देंगे, हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। वो सब अगर कुछ करता भी है तो वो कुछ क्षण के लिए आपके साथ होता है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए आप ठीक हो जाते हो। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जिनके मेरे पास फोन भी आ चुके हैं। कोई कहता है कि गुरुजी मैं 1.5 लाख दे चुका हूं, कोई कहता है 2 लाख दे चुका हूं। हमने पूछा आपकी समस्या का समाधान हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, 1% भी कुछ नहीं हुआ, जैसा का तैसा पड़ा, लूट गया मैं तो। बहुत से बेचारे ऐसे हैं कि कर्जा ठाकर पैसे देते हैं। इन्हीं दरबार लगाने वालों को क्या होता है उनके साथ, इतना पाखंड फैल चुका है। ये सब सोशल मीडिया की वजह से इतना तेजी से प्रचार हुआ है कि आज घर घर में जिसके ऊपर भूत आता है, चुड़ैल आती है, वो भी अपने आप को कहता है कि मेरे अंदर माता आती है। आपने ये भी देखा होगा, कहते हैं पुरुष, पुरुष का तात्पर्य क्या है, पहनावा भी पुरुष का होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति आज लिपस्टिक लगा रहा है, चूड़ियां पहन रहा है, घुंघरू बांध रहा है पैरों में, और क्या कर रहा है, ठुमके भी लगा रहा है माता बन के। चाहे अल्ले पल्ले कुछ भी ना हो, लेकिन दरबार लगा रहा है।
ऐसे ढोंगियों पाखंडियों के पास आप जाना पसंद करते हो जिनके पास कोई समाधान नहीं है? क्यों नहीं आप अपने पैरों पर खड़ा होते? जो मैं समझाना चाहता हूं, जिस भी व्यक्ति के समझ में आ गया ना, मैं कहता हूं बुरे कर्म भी खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन की अड़चनें भी खत्म हो जाएंगी, चाहे वो भूत प्रेत से रिलेटिव ही क्यों ना हो। और एक बात और आपको मैं बता देता हूं, ये एक समाधान बताने जा रहा हूं आपको। जिसके जीवन में ज्यादा समस्या चल रही है, ज्यादा उलझा हुआ है, जिसका काम नहीं हो रहा है, चाहे भूत प्रेत से संबंधित हो या किसी बीमारी से, चाहे किसी भी प्रकार का कोई केस हो या घरेलू समस्या हो, कुछ भी हो, मैं इतना सबसे पहले आपको यह समझा देना चाहता हूं कि अगर आप परमात्मा की भक्ति करना शुरू करोगे तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाने का 100% फायदा होगा। और धाम पर आप जा रहे हो, घर पर आकर मांस मंदिरा का सेवन करते हो, छल कपट का कार्य करते हो, अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते हो, पूजा पाठ भक्ति शुरू नहीं करते हो, तो आपको धाम पे जाने का फायदा भी नहीं है। फिर तो आपका काम जो है 50 से 60% ही होगा, पूरा निवारण नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चे भाव से जाने का मतलब अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर चलाना भी होता है। हमारे भी कुछ फर्ज हैं, हमारे भी कुछ कर्म हैं। हम अपने कर्म नहीं करेंगे तो किसी भी मंदिर में, मस्जिद में या किसी भी कहीं भी आप चले जाओ, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। जब हम अपने आप को अंदर से बदलते हैं, परमात्मा की शक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जिस भी मंदिर में, जहां भी पवित्र स्थानों पर हम जाते हैं, तो हमारी सुनवाई होती है और जल्दी से जल्दी सुनवाई होती है। तो समाधान आपको मैं ये देना चाहता हूं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या चल रही है तो आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर कहीं भी जाओ, वहां से आपकी समस्याओं का समाधान तत्काल में निकलेगा और 100% गारंटी के साथ निकलेगा। भूत प्रेत से संबंधित अगर समस्या आपकी बहुत ही पुरानी है, जटिल है, जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता, उसके लिए मैं पहले ही आपको समझा देना चाहता हूं कि हो सकता है कि 1 से 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन 90% बाबा कार्य 5 से 7 महीने के अंदर ही आपका कर देंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन आपको जाना होगा सच्चे भाव के साथ। आपके जीवन में अब जो समस्या चल रही है, इसका समाधान का रास्ता भी आपको मैं दे दिया। इस जीवन में आपके ये जो समस्या चल रही है, उसका समाधान बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से आपको मिल जाएगा। आप मोबाइल पर सर्च मार लो, बाबा के सारे धाम आ जाएंगे। जिस एरिया में आप रहते हो, आपके आसपास नजदीक जो भी धाम पड़ता है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का, आप धाम पर जाओ अपनी समस्याओं के लिए। और आगे आने वाले जीवन में आपके समस्या ना आए, उसके लिए मैं आपको भक्ति का मार्ग दिखाया हूं, शिव की भक्ति, जिसमें आपको करना क्या है, छोटा सा ही शिवलिंग ले आना है। अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही कम से कम छोटा में आप जितना मर्जी रख सकते हो, और ऊंचाई में ज्यादा से ज्यादा आप 4.25 इंच का शिवलिंग। कहने का मतलब ये है कि 4.25 इंच से छोटा ही शिवलिंग ले आए आप अपने घर में रखने के लिए। और आपको छत के नीचे, घर के अंदर शिवलिंग को नहीं रखना है, क्योंकि घर में रखते हैं हम तो हमें दोष लगता है। शिवलिंग हमेशा बाहर में रखना चाहिए, या तो अलग से शिव मंदिर है तो मंदिर के अंदर शिवलिंग हो सकता है, लेकिन घर के अंदर रखना ये अच्छी बात नहीं होती है, इससे हमें दोष लगते हैं। तो आप तुलसी के पौधे में रख सकते हैं, जो कि आप बेड़े में भी रख सकते हैं, छत के ऊपर भी रख सकते हैं। आपको करना क्या है, प्रतिदिन जल चढ़ाना है। अगर आप उसके साथ कुछ और भी चढ़ा सकते हो तो आप चढ़ाएं, जिस तरह बेल पत्तर हो गया, भांग के पत्ते हो गए, चावल, चीनी या दूध, दही, कुछ भी आप चढ़ाना चाहें जो चढ़ा सकते हैं।
या दूसरी प्रक्रिया, एक आसान प्रक्रिया और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सामग्री कई बार नहीं मिलती है समय पर। तो दूसरी प्रक्रिया ये है कि जल में ही आप थोड़ा सा दूध डाल लें, 2-4 दाने चावल के डाल लें, उसमें आप शहद डालना चाहें शहद भी डाल सकते हैं, 2-4 दाने चीनी के डाल लें और थोड़ी सी हल्दी नाम की डाल लें, और दूब दूब के पत्ते, दूबड़ा जिसको हम कहते हैं, घास होती है, उसको भी हम डाल सकते हैं, 2-4 पत्ते, 5 पत्ते, जितनी भी इच्छा है। वैसे तो कम से कम 5 पत्ते डाल लो। सिर्फ इतनी प्रक्रिया आप करते हो ना, महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं कहता हूं इतना प्रसन्न होते हैं ना, ये प्रक्रिया करके आप ओम नमः शिवाय की माला का जाप कर लें और गुरु जी के मंत्रों का सबसे पहले जाप करें। 11 माला आपको करनी है प्रतिदिन, जिसमें एक माला गुरु जी की होगी और 10 माला ओम नमः शिवाय की। सिर्फ यही प्रक्रिया है। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर आपने लगातार 6-7 महीने कर लिया, तो इतना तेज, इतना प्रभाव हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे घर पर पड़ता है, कि अगर कोई तांत्रिक या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रक्रिया कोई करता है, तो हमारे घर पर असर नहीं होता है, हमारे परिवार वालों पर असर नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही करना है लगातार। परिवार में जितने व्यक्ति हैं, बारी बारी से कोई कर सकता है, प्रतिदिन होना चाहिए। जैसे कि आज सुबह मैं कर दिया, शाम को मैं नहीं हूं, तो मेरी जगह परिवार का कोई भी मेंबर जाप कर सकता है। आज मैं जल नहीं चढ़ा पाया, तो मेरी जगह दूसरा भी व्यक्ति जल चढ़ा सकता है, या पूरे परिवार की इच्छा है तो पूरा परिवार जल चढ़ाए, जाप करे। यही प्रक्रिया आपको करनी है सिर्फ, और एक हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। मैं गारंटी देता हूं कि कुछ समय बाद ऐसा तेज आएगा परमात्मा की शक्ति का कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। आपको किसी भी दरबार वालों के पास, भक्तों के पास, चौकी लगाने वालों के पास या तांत्रिक के पास कहीं भी जाने की आवश्यकता ही नहीं, किसी भी सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं अपने आप को मजबूत बनाओ, भक्ति करके मजबूत बनाओ, अपने पूरे परिवार को मजबूत बनाओ, कि कोई आपका बाल भी बांका ना कर सके। उस ईश्वर के सिवा, उस परमात्मा के सिवा आपका कोई अहित ना कर सके। जितने समय के लिए उस परमात्मा ने आपके शरीर में आत्मा को निवास स्थान दिया है, उतने समय के लिए वो पूरी सुरक्षित हो, हमारी आत्मा भी सुरक्षित हो। क्योंकि अगर कोई हमारा अहित करेगा, बुरा सोचेगा, भूत प्रेत बाधा कुछ हमारे शरीर पर छोड़ेगा, तो हमारे आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारी आत्मा दूषित होती है। जो भी भूत प्रेत या चुड़ैल डायन कुछ भी इस प्रकार की कोई प्रक्रिया हमारे शरीर पर की जाती है, तो सबसे पहले हमारी आत्मा दूषित होती है। क्योंकि जब भी हम प्राण अपने त्यागेंगे, तो हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है, क्योंकि दूषित हो चुकी है। दूसरे हमारे शरीर में और भी प्रेत आत्माएं होती हैं, जिनके कारण वो उनके साथ उलझ चुकी होती है, और वो भी प्रेत योनि में चली जाती है। अगर आप भक्ति करोगे, तो भक्ति की शक्ति से आप इतने शक्तिवान हो जाओगे कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं, और आपके शरीर में भी कोई भूत प्रेत किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या भी नहीं उत्पन्न होने की। इतना तेज होगा, आपकी आत्मा बलवान होगी, क्योंकि उस परमात्मा की शक्ति है आत्मा। जो परमात्मा का कण है, स्वरूप है इस आत्मा का, अगर हम उस परमात्मा की भक्ति करेंगे तो अपनी वो क्वांटिटी और बढ़ाता है, हमारी आत्मा को और बलवान बनाता है। जब हमारी खुद की आत्मा बलवान हो जाएगी, तो जायज सी बात है कि दूसरा व्यक्ति किसी भी मंत्र प्रक्रिया से हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को, बच्चे बच्चे को
ऐसा बलवान कर दूं कि उसका भी कोई बाल बाका ना कर सके। देखो, ऐसा है, थोड़ी सी मैं लाइन चेंज करना चाहता हूं, रास्ता चेंज करना चाहता हूं। अब तक तो मैंने आपको समझाया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में भी बताना चाहता हूं। कई वीडियो में हमने आपको संकेत दिए हैं कि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से इस दुनिया में जितने भी तांत्रिक, भगत, सयाने या बुरे कार्य करने वाले हैं, चाहे वो दरबार लगाने वाले हों या चौकी लगाने वाले हों या किसी भी प्रकार के हैं, उनका तंत्र मंत्र सब नष्ट करेंगे। या और मैं आप सभी लोगों के साथ ये वचनबद्ध हूं। इसमें मुझे काफी समय लगेगा, कम से कम 10-11 साल लगेंगे और काफी कठिनाइयां भी आएंगी मेरे जीवन में। ऐसा नहीं है कि मैं इस कार्य करने में सक्षम हूं। सक्षम मेरे अंदर वाला है, जो मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर कौन रहता है? उसी परमात्मा की शक्ति रहती है, जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं। और आत्मा किसकी हो सकती है, इसके बारे में सिर्फ परमात्मा ही जानता है। थोड़ा बहुत मैंने संकेत भी दिया है पिछली वीडियो में कि मेरी आत्मा किस प्रकार की शक्तियों से जुड़ी हुई आत्मा है। तो हर वीडियो में मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि आज की समय में छोटी छोटी बातों को मीडिया वाले अलग ही तरह से उछालते हैं। क्योंकि विज्ञान की दुनिया में ना तो भूत प्रेत को माना जाता है और ना ही भगवान को सही तरीके से माना जाता है। कहावत है ना, जहां हमारी गड्डी रुक जाती है वहां हमें भगवान याद आते हैं। जब तक हमारी गड्डी चल रही है, हम पैसों के बल पे, दवाई के बल पे या भक्तों तांत्रिकों के बल पे आगे खिसकते रहते हैं। जिस दिन पूरा ब्रेक लग जाएगा, उस दिन हमें भगवान याद आता है। तब हम भगवान को याद करते हैं। इसी प्रकार मैं भी हूं, एक उसका छोटा सा सेवक हूं, परमात्मा की शक्तियों का एक स्वरूप हूं। और मेरा कार्य ही यही है कि इस पृथ्वी से जितने भी बुरे कर्म करने वाले, चाहे इंसान हो या प्राणी हो, सही मायने में देखो, मुझे किसी भी इंसान या व्यक्ति से कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई स्वार्थ भाव नहीं है, ना ही किसी भी व्यक्ति से मुझे कोई जलन भाव है, चाहे वो बेशक अधर्मी ही क्यों ना हो। हाँ, इस बात को मैं भी मानता हूं, क्रोध में किसी को भी अशब्द कह देना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई ज्यादा ही अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, बहुत ही बुरे कर्म कर रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर मैं क्रोधित भी हुआ और ये मेरा फर्ज भी है। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को अगर कोई गलत कार्य उसका बालक करता है तो वो डांटते हैं या गुस्सा आने पर मार भी देते हैं, तो आप मुझे अपना तो मानते नहीं हो कि मुझे इतना अधिकार प्राप्त हो कि मैं आपको थप्पड़ मार सकूं। लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा क्रोधित हो सकता हूं, इसका मुझे अधिकार है। और हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि किसी को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए थोड़ा सा अगर दिखावे के लिए कोई क्रोधित हो जाता है, तो उस बात को और उसकी भावना को समझना चाहिए कि हमारे अच्छे के लिए ही ये क्रोधित हुए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। इस कलयुग में जो भी व्यक्ति बुरे कर्म कर रहे हैं ना, अगर उनका मैं नाम भी ले लिया हूं, तो मैं कहता हूं कि जिस दिन मेरी वीडियो उनकी आंखों के सामने आ जाएगी, वो तो आग बबूला हो जाएंगे कि इन्होंने इस प्रकार के शब्द मेरे लिए कैसे प्रयोग किया। और मैं कहता हूं कि उनकी कोशिश भी होगी कि मेरे को आघात पहुंचाएं, मेरे प्राण दे सके। इस बात की देखो, कहते हैं कि चुनौती नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं उस परमात्मा
कि भक्ति की शक्ति पर अपने आप को 100% गारंटी के साथ यह कह सकता हूं, इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरी इच्छा के बगैर मेरे प्राण ले सके। अगर किसी में इतना सामर्थ्य है, कभी भी वो मुझे आघात पहुंचा सकता है, कोशिश कर सकता है, क्योंकि हर प्रकार का इंसान व्यक्ति इस पृथ्वी पर मौजूद है और हर प्रकार की सोच रखने वाले भी लोग हैं। वीडियो में भी अलग अलग प्रकार के कमेंट आते हैं और कमेंट करने वालों का इसमें कोई कसूर नहीं होता, कोई गलती नहीं होती। अगर कोई मेरे लिए बुरा कमेंट करता है ना, तो मुझे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, वो उसने मेरी बुराई की, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मैं हंसता हूं। क्यों हंसता हूं? उस व्यक्ति के नादानी पर हंसता हूं। और जायज भी है उसका कमेंट करना, क्योंकि मैं तो आज आया हूं चैनलों के माध्यम से सोशल मीडिया पर। मेरे से पहले अनेकों लोग आए हैं, सभी लोग क्या से क्या बातें करते थे और किस रास्ते पर चल रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये किसी को समझाने की बताने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों धर्मगुरु जेल में भी है, जेल में से वापस आकर फिर वही बुरे कर्म कर भी रहे हैं, जैसे रामपाल हो गए, राम रहीम हो गए, आसाराम हो गए, और भी अनेकों हैं। देखो हम किस किस का नाम लेंगे, लेकिन जो प्रचलित हैं उनका हम नाम लेके आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार के धर्मगुरु ऐसे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे ही धर्मगुरु या प्रवचन करने वाले, कथावाचक या दरबार लगाने वाले, हमारे धर्म को वही लोग तो बर्बाद किए हैं। कौन बदनाम किया है? इसीलिए तो आप लोगों का विश्वास उठ चुका है। तो कैसे आप विश्वास करोगे? जाहिर सी बात है आप मुझे भी वैसा ही समझोगे। लेकिन ये बात पहले भी मैं आपको समझाया हूं, बताया हूं कि मेरा जीवन जब तक मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मुझे मेरा कार्य क्या है, तब तक मेरा जीवन था। जिस दिन मुझे यह ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, उस दिन ही ये जीवन उस परमपिता परमात्मा का हो चुका है। मैं उसके लिए ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं और वो सारे कार्य करूंगा। उसके जो संकेत होंगे, संकेत मुझे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से मिलते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए मैं ये सारे कार्य कर रहा हूं। ये चैनल भी बनाया हूं मैं तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से ही बनाया, ताकि आप लोगों को सही मार्ग दिखा सकूं। उनकी इच्छा यही है कि आप लोग इधर उधर भटकना छोड़ें, स्वयं अपनी भक्ति करें, अपने आराध्य देव की भक्ति करें। आपको सनातन धर्म के अनुसार जो भी स्वास्तिक देवी देवता आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी आप भक्ति करना चाहते हो, उसकी भक्ति करें। सब शक्तियां शिव से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप सत्य के मार्ग पर और भगवान की भक्ति के मार्ग पर एक बार वापस आओ। जो मेरा कार्य है मैं अपना कार्य करूंगा। मैंने वचन दिया है कि तांत्रिकों की, तंत्र मंत्र की दुनिया को नष्ट करूंगा। एक बार बिल्कुल साधारण दुनिया बना दूंगा जो कि भगवान की भक्ति में लीन हो सके। इसके बाद मेरा कार्य खत्म हो जाएगा और मैं अपने लोक को वापस चला जाऊंगा। अपने लोक को वापस जाने का मतलब ये है कि मेरी मृत्यु हो चुकी होगी, मैं अपने शरीर त्याग चुका हूँगा और मेरी आत्मा परमात्मा की इच्छा अनुसार जहां जानी होगी वहां चली जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं या उनका भेजा हुआ हूं। देखो ये एक अहंकारी बातें होती है, और जैसे आपको मैंने समझाया, बताया कि मीडिया वाले छोटी छोटी बातों को उछालते हैं और इन बातों को वो नहीं मानते। ना ही भगवान से जुड़ी हुई बातों को सत्य समझते हैं, ना ही भूत प्रेत से संबंधित बातों को सत्य समझते हैं। लेकिन होता सब कुछ दुनिया में है और यूज करने का तरीका अलग अलग होता है।
जो भी तंत्र मंत्र या जो है कि मंत्र सिद्धियां बनी है, उपयोग करने को ही हम एक सच्चाई का मार्ग करते हैं। जिन मंत्रों का उपयोग गलत हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसको तांत्रिक की दुनिया कहते हैं। तांत्रिक की दुनिया में जितनी भी सिद्धियां होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। लेकिन भक्ति की दुनिया में जिस मंत्र का उच्चारण चल रहा है, जिसमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, वो भक्ति का मार्ग होता है, वो ऋषि मुनियों का मार्ग होता है। तांत्रिक की दुनिया में अलग प्रकार की बलियां दी जाती हैं और अलग अलग प्रकार के उल्टे सीधे जो है सामग्री की आवश्यकता होती है, और उसके नियम भी अलग होते हैं। तो मेरी इच्छा यही है कि आपको इस तांत्रिक की दुनिया खत्म करने में मेरी मदद करनी है। मैं जो मार्ग आपको दिखाना चाहता हूं, भक्ति का मार्ग, आप भक्ति का मार्ग अपनाओ। आपको अगर समझ में ना आए तो किसी भी दैविक पुराण को उठाकर थोड़ा पढ़कर आप उससे मदद ले सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए मैं हर बात का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना जरूर आपको कहूंगा कि आप जिस भी देवी देवता की भक्ति करोगे, उससे संबंधित आपको वीडियो भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर अवश्य मिलेगी। अगर नहीं होगी तो आप अपना हक समझकर कमेंट अवश्य करें कि गुरुजी हमें इस देवी देवता की भक्ति करनी है, हमें इसके बारे में मार्ग बताएं, हमें रास्ता दिखाएं कि हम किस प्रकार भक्ति करें। हम आपको बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से उस दैविक शक्ति, उस देवी देवता की साधारण भक्ति करने के बारे में भी बताएंगे, और आपको अगर उससे ज्यादा भक्ति करनी है, एक तपस्वी बनना चाहते हो, सांसारिक जीवन में रहकर अपने परिवार के बीच में रहकर उस ईश्वर की भक्ति में खोना चाहते हो, तो वो भी मार्ग मैं आपको बताऊंगा, और स्वास्तिक मार्ग बताऊंगा, जिसमें किसी भी प्रकार की बलि या अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता होगी तो सिर्फ हवन सामग्री और देसी घी, जो हमारे सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है। हवन यज्ञ क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सिर्फ अग्नि के माध्यम से ही हमारी दैविक शक्तियों को भोग स्वीकार होता है, ये आप इतना याद रखो। अगर हम अग्नि के माध्यम से किसी भी दैविक शक्ति को भोग देते हैं, तो किसी भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, किसी भी फोटो की आवश्यकता नहीं, किसी भी मंदिर की आवश्यकता नहीं। जो कहते हैं ना कि हवन कुंड में जिस भी दैविक शक्ति को आपको भोग देना है, सिर्फ अपने मन में सच्चे भाव से उस दैविक शक्ति का नाम पुकारो और उसके नाम से अग्नि देवता को भोग दे दो, तुरंत तत्काल में ही उसको भोग मिलेगा। कोई भी उस भोग को रोक नहीं सकता। कोई भी भूत प्रेत या किसी प्रकार की अड़चने उस भोग को नहीं रोक सकता। भूत प्रेत इस प्रकार की अड़चने अगर भोग को रोकते हैं तो वो सिर्फ मूर्ति के पास के भोग को रोक सकते हैं, या हमारे घर में अगर कोई फोटो है वहां पर भोग को रोक सकते हैं। तो इतना आप याद रखें कि आप अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करते हैं कभी, तो अग्नि के माध्यम से ही अपने देवी देवताओं को भोग देने की कोशिश करें। अगर आप अग्नि के माध्यम से भोग नहीं देते हैं, अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत की समस्या है, आपके देवता पितर बंधन में हैं या शुद्ध नहीं है, तो आपके देवताओं को भोग वो नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने देवी देवताओं को भोग ना लगाओ। आप प्रति वर्ष, प्रति महीने जिस भी नियम अनुसार आप भोग लगाते हैं अपने देवी देवताओं को, उस प्रक्रिया से हमेशा आप भोग लगाते रहें, क्योंकि हमारा काम है कर्म करना। अगर आप कर्म किए रहोगे तो मजदूरी आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगी। आपका सारा दिया हुआ भोग, आपका भक्ति पूजा पाठ जो भी है, सब रजिस्टर में नोट होता है। किसी अड़चन से अगर नहीं मिलता है उनको, वो जो अड़चन होती है वो आपकी वजह से होती है। आपके कर्मों के हिसाब से वो अड़चन पैदा परमात्मा स्वयं करता है। आपने जैसे कर्म किए हैं उसी प्रकार से अड़चन पैदा होती है, और उसी प्रकार से हमारे घर के देवी देवता पितर बंधन में हो जाते हैं, चाहे कोई तांत्रिक कर दे चाहे कोई कर दे।
लेकिन उस अड़चनों को खत्म करना आपका काम है भक्ति के मार्ग से। तो खास करके मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन भी व्यक्तियों को ये महसूस होता है कि मेरे घर के देवी देवता बंधन में हैं या कोई लफड़ा है, तो वो अग्नि के माध्यम से अपने घर के देवी देवताओं को भोग दें, उनको स्वीकार होगा। ये एक अहम जानकारी है। और स्वयं आप भक्ति करो, आगे बढ़ना चाहते हो, मार्ग मैं दिखाऊंगा और सारे ऐसे मार्ग दिखाऊंगा कि आप सांसारिक जीवन में रहकर, अपने परिवार में रहकर उस परमात्मा के काफी करीब पहुंच सकते हो। जो ज्ञान आपको किसी भी धर्माचार्य के पास नहीं मिलेगा, उस प्रकार के ज्ञान, अद्भुत ज्ञान आपको भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर मिलेगा और आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी तरीका आपको बताया गया है वीडियो के माध्यम से, देखो इसमें गुरु की आवश्यकता होती है। जो भी भोग बताए हैं, जो भी प्रक्रिया बताई गई है, अगर आप वो भोग, वो प्रक्रिया करते हो तो गुरु की आवश्यकता होगी। अगर आपने कोई गुरु बनाया है तो वो प्रक्रिया पूर्णतः काम का कार्य करेगी, वो शक्ति 100% कार्य करेगी। लेकिन अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए रिलैक्स, आराम यही होगा, पूर्णतः आपका कार्य नहीं हो पाएगा। आराम मिलेगा आपको। आप ऐसा ना सोचे कि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर नहीं गया और ये भोग मैं इस प्रकार और अन्य मंदिरों में कहीं भी दे दूं तो मुझे आराम हो जाएगा। हाँ, ये सत्य है। आपको 50 से 60% तक समाधान आपको मिल जाएगा, लेकिन 100% समाधान आपको अगर आपने गुरु बनाया है तब मिलेगा। और अगर आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही समस्या चल रही है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही आपसे विनती करूंगा कि आप इधर उधर ना भटकें, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार में जाएं। वहां पर आप अपनी समस्या और जो भी आपकी परेशानियां हैं उसकी अर्जी लगाएं, विनती करें सच्चे भाव से। और बाबा जी का जो दिखाया हुआ मार्ग है, भक्ति भाव का मार्ग, देखो इस रास्ते पर आपको चलना बहुत अनिवार्य है। अगर आप इस रास्ते पर नहीं चलोगे ना तो आप धाम पर जाकर भी थोड़ा आराम आपको कमी लगेगा, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि जो व्यक्ति मेरे धाम पर एक बार आ गया उसके जीवन में कोई समस्या दोबारा आए। सिर्फ इसीलिए वो भक्ति का मार्ग आपको दिखा रहे हैं मेरे माध्यम से। तो मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भक्ति करना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को ही मानो। जो व्यक्ति बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से नहीं जुड़ना चाहता है, इनको नहीं मानना चाहता है, वो अन्य इंसान को भी गुरु बना सकता है और अन्य देवी देवता को भी गुरु बना सकता है। दोनों मार्ग उसके पास हैं। सिर्फ मेरी सोच ये है कि आज सच्चाई के मार्ग पर आप चलो और भक्ति भाव में डूब जाओ और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालो। सिर्फ मैं यही चाहता हूं। इसलिए ज्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, यही पर बातें मैं समाप्त करता हूं। फिर कभी आप सभी भक्तों के समक्ष दोबारा आऊंगा मैं इसी प्रकार कुछ नवी जानकारियां लेकर। और आप सभी भक्तों से मैं यही विनती करना चाहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करो। मैं अपने मुनाफे के लिए नहीं कह रहा हूं कि वीडियो शेयर होगी तो मेरी आमदनी बढ़ेगी। मैं इस कार्य के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना शेयर होगी ये वीडियो, हो सकता है कि 100 में से 20-30 लोग जागरूक हो जाएं और इन तांत्रिकों के पास, इन भक्तों के पास भटकना छोड़कर स्वयं अपने आप को मजबूत बना सकें भक्ति करके। अगर
कुछ ही अपने सही रास्ते पर वापस आ गए, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर वापस आ गए, तो कोई सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जो समय आप बाहर खराब करते हो वही समय आप घर में लगाओ और आपका हर प्रकार की समस्या का समाधान घर बैठे ही होगा। इसलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करें, और आपके समझ में ना आए तो आप 2 बार सुने, 3 बार सुने, हो सकता है आपका जीवन सफल हो जाए। ये एक सिर्फ वीडियो सुनने से ही, अनेकों वीडियो आपने देखी होंगी धर्म गुरुओं की, अनेकों लोगों की, प्रवचन करने वालों की, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग ही रहस्य छिपा हुआ है जिनके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता पाया, लेकिन ऐसे ही कभी कभी आपको एक कड़ी के माध्यम से सारा समझाने की कोशिश करूंगा, सारा मार्ग दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की जय। महाकाल शिव शंकर की जय। मेरे गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की जय।